गुड मॉर्निंग बच्चों। तो जैसा आप जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि जब कोई पैसा देता है और वह पैसा इस शर्त पर देता है कि हम तुम्हें जो 500 रुपये दे रहे हैं उस 500 रुपये पर एक साल के लिए 15% पर दे रहे हैं और 15% पर दे रहे हैं, तो एक साल के बाद जो ब्याज होगा वो ब्याज पर फिर दूसरा साल लगेगा, तो ब्याज पर भी जब ब्याज लगता है तो उसे हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। जब ब्याज पर ब्याज लगता है तो उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। पर जब ब्याज पर ब्याज नहीं लगता है, केवल मूल पर ही ब्याज लगता है, तो उसे हम साधारण ब्याज कहते हैं। जैसे मान लिए 100 रुपया किसी को दिया गया और 100 रुपया देने के बाद मान लीजिए हम किसी को 100 रुपया देते हैं, 100 रुपया दिए और उस पर 10% क्या करें कि 10% वार्षिक जो है ब्याज लिया जाता है। तो एक साल पर इसका क्या हो जाएगा 10%, मतलब 10 रुपया हो जाएगा। तो इसका चक्रवृद्धि मिश्र धन क्या हो जाएगा 100 प्लस 10 बराबर 110 रुपया। फिर जब दूसरा साल के लिए होगा तो क्या करें, जो चक्रवृद्धि जो मिश्रधन होगा, ये चक्रवृद्धि मिश्रधन होता है या दूसरे साल के लिए क्या होता है मूलधन हो जाता है। तो इस पर भी ब्याज लगने लगेगा दूसरे साल के लिए। फिर क्या हो जाएगा 110 का मतलब फिर 10% लगेगा, तो क्या हो जाएगा 110 का 10 बटे 100 मतलब 11 रुपया ब्याज फिर हो जाएगा। तो ये जो कितना हो जाएगा 110 प्लस 11 बराबर 121 रुपया। ये आपका चक्रवृद्धि मिश्रधन हो गया। ये हमारा चक्रवृद्धि मिश्रधन हो गया। लेकिन यही यदि चक्रवृद्धि मिश्रधन न लेकर के हम साधारण ब्याज के हिसाब से मिश्रधन लेके, तो साधारण ब्याज पर क्या होगा कि पहले साल पर साधारण ब्याज 10 रुपया होगा और दूसरे साल पर भी हमारा जो 110 रुपया है दूसरे साल पर भी हमारा 100 रुपये पर ही लगेगा, 100 रुपये पर ही लगेगा। तो ये हमारा कितना होगा 10 रुपये होगा। तो दूसरे साल पर क्या हो जाएगा, जो चक्रवृद्धि मिश्रधन यहाँ हमारा 121 रुपया है, यहाँ पर हमारा चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना हो जाएगा, जैसे अभी था चक्रवृद्धि मिश्रधन हमारा इधर कितना हो जाता 100 प्लस 10 बराबर 110 रुपया। अब लेकिन दूसरे साल के लिए क्या हो जाएगा 110 प्लस 10 बराबर 120 रुपया। ये साधारण वाला है और यह चक्रवृद्धि मिश्रधन वाला है। तो देखते हैं जब ब्याज पर भी ब्याज लेते हैं तो चक्रवृद्धि मिश्रधन होता है। जब ब्याज पर ब्याज नहीं केवल मूलधन पर ही ब्याज लगता रहता है तो वह साधारण ब्याज होता है। दोनों से आप देखिए प्रश्न नंबर जैसे आपका यह प्रश्न आपके बीच में अभ्यास 11A का 11A का देखिए, देखो सही दिखाई दे रहा है। जैसे 11A का हम देख रहे हैं कि 11A का एक प्रश्न नंबर 5 है कि रुपया 500 का 15% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या है। तो देखिए पहले इसमें दिया है चक्रवृद्धि दिया है ब्याज, दूसरा दिया है साधारण ब्याज में अंतर। तो हम जानते हैं कि एक वर्ष में जो एक वर्ष होता है, तो जब एक वर्ष जब बीत जाता है तब वह जो है एक वर्ष का मूलधन क्या हो जाता है, जो मूलधन होता है उसमें ब्याज जोड़ देते हैं तो दूसरे वर्ष के लिए वह मूलधन हो जाता है, तब उसमें चक्रवृद्धि ब्याज लगता है। लेकिन एक वर्ष में जब एक ही वर्ष की बात है तो जैसे एक वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों बराबर होता है। एक वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों क्या होता है बराबर होता है। लेकिन आइए हम इसको निकाल कर देखते हैं।
जैसे इसमें हम देखिए इसमें क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए सबसे पहले यदि हम उसका मिश्रधन चक्रवृद्धि मिश्रधन निकाल देंगे तो इसमें हमारा मूलधन दिया है, तो हम क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या है, पहले हमारा जो चक्रवृद्धि मिश्रधन का जो फार्मूला है A इक्वल टू P1 प्लस R बटे 100 पावर n में, ठीक है, क्या है, A बराबर नहीं है P बराबर कितना दिया है, मूलधन कितना है 500, हमने लिख दिया 500, ठीक ना। इसके ब्याज की दर 15%, ब्याज की दर जो R है यह है R इक्वल टू 15%। और देखिए एक वर्ष समय का मतलब n बराबर जो दिया है 1 वर्ष, ठीक ना। इसका मान हम इसमें रखेंगे, तो इसका मान जब हम रखेंगे तो ये हो जाएगा P बराबर देखिए 500 दिया है, तो P के स्थान पर हमने 500 रख दिया। 1 प्लस R बराबर देखिए 15 दिया है, R की जगह 15 लिख दिया। n बराबर 1 दिया है, तो यहाँ पर हमने 1 रख दिया। अब 1 रख दिया तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 500 तो सीधे से लिख लिया। 1 प्लस इसको काट देंगे 5 से, तो 5 3 15, 5 दूना 10 20, और 20 से कम 20 और 20 3 23, कितना हो गया 23 बटे 20 बटा घाते 1, ठीक ना, क्योंकि 1 की जगह 1 ही रहेगा। अब इसके बाद जब 1 है, अब क्या करेंगे, तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 500, यह है 20, अरे कहाँ पहुंच गया भाई, ये नहीं रहेगा, ठीक है, या तो यहां हम 3 करेंगे, ठीक ना, 3 करके लाइन में बढ़ा दे रहे हैं, क्लियर हो जाएगा, तब समझ में आ जाएगा कि 500 और ये 23 बटे 20, अब समझ में आया ना, क्योंकि 20 से कम 20 3 23। इसको थोड़ा सा स्पष्ट करने के लिए मैंने यहाँ कर दिया कि वो यहाँ 1 बच गया, एक 3 हो गया, एक 20 हो गया, यहाँ 1 हो गया, अब इसके बाद 5 यहाँ हो गया, अभी 20 3 23 हो गया। अब इसको कोष्ठक से बाहर निकालेंगे, 23 बटे 20, इसको इससे काट देंगे, 2 एकम 2, ठीक, और इसके बाद 2 दूनी 4, 2 पचे 10, ठीक, 25, यह आ गया 25 यहाँ 75, हाथ लगा 7, 25 दूना 50, 50 7 57, ये 57 रुपया क्या आ गया, चक्रवृद्धि मिश्रधन, चक्रवृद्धि मिश्रधन आ गया। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन, ठीक ना, मूलधन। तो ये चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना हमारा आ गया 575 माइनस 500, तो बराबर आ जाएगा 75 रुपया, ठीक। अब हमें निकालना है क्या, चक्रवृद्धि ब्याज तो निकल गया, ये वाला हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। अब हमें निकालना है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, हाँ, मूलधन पूरे दर पूरे समय, हाँ, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन पूरे दर पूरे समय बट्टे 100, हाँ, मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे 100, हाँ, कुल के बटे 100 कर दिया। अब देखिए मूलधन हमारा कितना है, मूलधन हमारा 500 है, यहाँ पर हमने लिख दिया 500, दर हमारा 15% है, दर 15% है, जांच में 15%,
समय हमारा 1 वर्ष के लिए है, 1 लिख दिया, कुल के बटे 100 हो गया, ये 2 शून्य शून्य से कट खत्म हो गया। 15 पचे 75 कितना हो गया? 75 रुपया। ठीक, अब देखिए क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज और सर नहीं दिख रहा है, सर नहीं दिख रहा है। अच्छा नहीं दिखा, नीचे कर दो, ठीक ना। तो चक्रवृद्धि क्या करते हैं कि चक्र नीचे कर दो, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक ना, आया, और पीछे कर लो, ठीक आया ना। हाँ, अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज माइनस अंतर का मतलब घटाना, ठीक ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 75 रुपया और साधारण ब्याज 75 रुपया। अब 75 रुपया में से 75 रुपया निकाल देंगे तो कितना बचेगा? 0। कितना बचेगा? 0। 0 रुपया, यही इसका आंसर हो जाएगा। जब एक ही साल के लिए पूछा जाए कि एक ही साल में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, तो समझ लीजिए कि आपको 0 ही आएगा। ठीक, समझ में आ गया ना? थैंक यू।